वैक्सीनेशन तो 3 माह के बाद कराएंगे। अगर आपने आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर वो पहला दूध पिला दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि 3 महीने के लिए आपने अपने बच्चे को वैक्सीनेट कर दिया है। अगर आप इसको करने में सफल हो जाते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही उसका मुंह नाक सब साफ करके और बकरी के थन को लाल दवा से धोकर, और यदि आप आधा से 1 घंटे के अंदर वो दूध अगर बच्चे को पिला देते हैं तो आप मोटे रूप से ये समझ लीजिए कि 3 महीने के लिए आपने अपने उस बकरी के बच्चे के वैक्सीनेट कर दिया। क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोटीन से ही पैदा होती है, तो इसलिए इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। बकरी तकरीबन 3 दिन तक खीस देती है और तीनों दिन आपको 1 दिन में 2 बार खीस पिलाना है। बच्चे आमतौर पर 200 से 300 ग्राम खीस पिलाना चाहिए। वो तो जितना उसको पीना है वो पी के हट जाएगा। उसको आप मेजर नहीं कर सकते कि 200 ग्राम पिया कि 300 ग्राम पिया, ना आप उसको लीटर से नाप के पिलाएंगे। 14 दिन से बकरी दूध पर आ जाती है और 1 माह की उम्र तक बच्चे को औसतन 400 मिलीग्राम दूध पिलाना है। 400 ग्राम दूध औसतन दिन में एक बार में नहीं पिलाना है। 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम, पहले 1 माह तक। और बच्चे को केवल 3 माह तक दूध पिलाना है। 3 माह से ज़्यादा दूध पिलाना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। अगर आप 4 माह या 5 माह तक बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ आपको होने वाला नहीं है। उल्टा वो जो दूध जिसका आप बेचने में प्रयोग कर सकते हैं वो पी जाएगा, उसको भी उतना लाभ नहीं होगा और आप भी उस दूध का कोई प्रयोग नहीं करते। तो 3 माह के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो पहले महीने में 400 मिलीग्राम दूध पिलाना है। दूसरे महीने में बच्चे का वजन अधिक हो जाता है तो दूध की मात्रा 600 मिलीग्राम कर दीजिए। और तीसरे महीने में दूध कम करते करते चौथे महीने में दूध बंद कर देना चाहिए। और कभी कभी 2 से अधिक बच्चे हों और उस बकरी के नीचे उतना दूध ना हो कि वो सारे बच्चों को पिला सके, तो आप किसी अन्य बकरी से या एडिशनल मिल्क भी बच्चों को दे सकते हैं। 2 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो पत्तियां खाने की आदत उसको हो जाती है। 2 महीने के होने पर तो तकरीबन 100 ग्राम दाना और 300 से 400 ग्राम हरी पत्तियां वो खा लेता है। बच्चों का फीडर छोटा बनता है 2 महीने के बच्चे का, उस फीडर में हरी पत्तियां और दाना आप डाल दो, वो खाता है। हाँ, दूध कच्चा पिलाना है या कच्चा पिलाना है ऑटोमेटिक। हाँ, आप एडिशनल में किसी दूसरी बकरी का यूज करिए, गाय का क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं भाई, आप ये बताइए, आप जब कम दूध आप कोई बकरी पाल रहे हैं तो दूसरी नस्ल भी वहाँ आसानी से पाल सकते हैं। तो गाय का या भैंस का उस एडिशनल पे जाने के बजाय दूसरी बकरी का ही पिलाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। 3 महीने के बाद बच्चे का दाना 150 ग्राम कर देना चाहिए और दूध बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और देखिए, फीडर में जो भूसा है उस भूसे को तो आपको 24 आवर्स पड़े ही रहने देना है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने खिलाया फिर भूसा फीडर से अलग कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि फीडर में भूसा पड़ा, दाना तो आपको 2 टाइम ही डालना है और हरा चारा भी आप दोपहर बाद डालेंगे, लेकिन भूसा फीडर में हर समय पड़ा रहेगा। जब उसका मन करेगा जब खाएगी थोड़ा सा, क्योंकि आप ये सोचें कि वो 1 किलो भूसा एक बार में ही खा ले या 2 बार में ही खा ले, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ भी कोई बच्चा जब ज़्यादा खाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, तेरा तो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है दिन भर। तो वो इसीलिए है कि बकरी वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। अभी आप कल CIRT में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फीडर में भूसा 24 आवर्स पड़ा रहता है, लेकिन दाना टाइम टू टाइम मिलता है, हरा चारा भी टाइम टू टाइम मिलता है। ये आपका दाना मिश्रण बनाने का पूरा क्या क्या चीजें दाना मिश्रण में होती हैं। ये दाना आप 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
उसमें आप समझ लीजिए ये 100 किलो का तकरीबन पूरा, इसमें कोई भी अनाज में गेहूं नहीं लेना है, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, और किसी को भी पाउडर